गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक नैतिक शिक्षा से पाठ 5 आर्य समाज के नियम पढ़ते हैं। बच्चों, आर्य समाज के 10 नियम हैं, यह सभी आप अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं। आज हम उसमें से प्रथम 2 नियम पढ़ेंगे, पहला नियम और दूसरा नियम। बच्चों, आर्य समाज के जो नियम हैं वह सिर्फ आर्य समाजियों के लिए नहीं है, यह सभी मानव जाति के लिए है। इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया गया है। यह नियम पूरे समाज के, मानव समाज की सृष्टि की उन्नति के लिए बनाए गए हैं। ईश्वर का अस्तित्व सभी के लिए समान रूप से परम सत्य है। ईश्वर को मानना सभी मनुष्यों का परम कर्तव्य है। आइए हम जानते हैं आर्य समाज के पहले 2 नियम को। बच्चों, पहला नियम है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। बच्चों, इसमें 2 बातें बताई गई हैं। पहली बात है, सब सत्य विद्या का आदि मूल परमेश्वर है। तो सत्य विद्या क्या है? सत्य विद्या वह ज्ञान है जो परमात्मा द्वारा इंसानों को, मानव को दी गई है। इस सृष्टि के आरंभ में ही समस्त मानव जाति के लिए ईश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया था, और वेदों में जो ज्ञान है वह ही सत्य ज्ञान है। जिस प्रकार पिता अपने संतान को सभी हितकर बातें बताता है, हमारे माता पिता हमें सभी चीज़ें, अच्छी बातें हमें सिखाते हैं, वैसे ही ईश्वर भी परम पिता हैं। परमेश्वर भी हमारे लिए पिता समान हैं। तो उन्होंने वेदों में ऐसे उद्देश्य दिए जिससे कि पूरे संसार का कल्याण होता है। मनुष्य तो अपने ज्ञान को भूल सकते हैं और उनसे गलती भी हो सकती है, लेकिन ईश्वर से कभी गलती नहीं होती, हम ऐसा मानते हैं। तो जो ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया है वह सीधा, सच्चा और भ्रम रहित है। दूसरा भाग है इस नियम का, सत्य विद्याओं से सृष्टि की जिन वस्तुओं का ज्ञान होता है उन वस्तुओं का आदि मूल भी परमेश्वर है। अर्थात मनुष्य विज्ञान के बल पर अनेक खोजें कर रहा है, रोज़ नई नई खोजें कर रहा है, जिससे कि विद्युत शक्ति, अणु शक्ति, वाष्प शक्ति, रेडियम आदि सभी बहुत सारे पदार्थों का पता लगाया है, लेकिन इन सभी का आदि मूल मतलब आधार जो है वो परमेश्वर है। मनुष्य ने ब्रह्मांड से स्रोत, अनेक सूर्यों, अनेक ग्रहों का पता लगा लिया है, लेकिन इन सब का निर्माण करने वाला केवल एक है और वह है परमात्मा। आइए दूसरा नियम समझते हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। यह दूसरा नियम है। आइए इसका अर्थ हम समझते हैं। इस नियम में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन 19 विशेषणों द्वारा, ये जो अजर, अमर, निर्विकार, अनुपम, सर्वाधार, ये सब क्या है? परमात्मा के विशेषण हैं। तो 19 विशेषणों द्वारा अर्थात 19 नाम देकर परमात्मा का वर्णन किया गया है। इन सभी विशेषणों का आइए हम अर्थ समझते हैं। पहला है सच्चिदानंद स्वरूप, अर्थात सदा रहने वाला, जिसका कभी नाश नहीं होता। अर्थात परमात्मा जो है वह सदा रहता है और उसका स्वरूप आनंद स्वरूप है, वो हमेशा खुश रहता है। जैसे प्रकृति, वो हमेशा खुश रहती, कभी दुखी नहीं होता है। वह क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप। निराकार, उसका कोई आकार नहीं है, कोई शक्ल सूरत नहीं है, ना मोटा है, ना पतला है, ना लंबा है, ना छोटा है, ना भारी है, ना हल्का है। यदि उसका आकार, शरीर या मूर्ति होती तो वह एक देशी हो जाता, लेकिन वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। और परमात्मा क्या है? सभी जड़ और चेतन में, कण कण में विद्यमान है और हमेशा रहेगा। तीसरा, सर्वशक्तिमान, परमात्मा को सृष्टि के बनाने तथा जीवों को उसके कर्मानुसार न्यायपूर्वक फल देने के लिए किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। वह सबसे अधिक ताकतवर है, वह सभी को न्याय प्रदान करने वाला है। चौथा है न्यायकारी, प्राणियों को उसके कर्मों के अनुसार फल देना परमात्मा का न्याय है। हम बोलते हैं ना कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। वह हमें कौन देता है? वह न्याय हमें ईश्वर द्वारा प्रदान किया जाता है। लेकिन ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, हम सभी उसके बच्चे हैं, तो वह किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करता कि वह मुझे ज़्यादा कठिन दंड देंगे अगर मैं बुरे कर्म करूँगी, और अगर कोई अच्छे कर्म करेगा तो उसको कम फल देंगे, अच्छे फल देंगे। ऐसा ईश्वर कभी नहीं करते।
वह ज्ञानी को, मूर्ख को, बलवान को, आस्तिक को, नास्तिक को, आस्तिक नास्तिक मतलब ईश्वर को मानने वाले और ना मानने वाले, उन सभी को, चाहे वो परोपकारी हो चाहे वो स्वार्थी हो, जो जैसा कर्म करेगा उसको ईश्वर वैसा ही फल देंगे। और किसी के साथ ना ही वो अच्छा करेंगे और ना ही वो बुरा करेंगे, वह सबके साथ जो जैसा कर्म करेगा उसके साथ वो वैसा करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई रियायत ईश्वर हमारे लिए नहीं करते, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको फल दिया जाएगा। दयालु, परमात्मा क्या करते हैं? सब पर दया करते हैं, वह सबके ऊपर एक जैसी कृपा दृष्टि बरसाते हैं, सबके ऊपर वह प्रेम की दृष्टि बरसाते हैं। हम जब भी परेशानी में आते हैं तो हम ईश्वर से अपने लिए दया की दृष्टि की कामना करते हैं कि हे ईश्वर हमारे दुखों को दूर करिए और हम पर दया करिए। तो ईश्वर जो है वो हमारे बुराइयों को भुलाकर हम पर दया भी करते हैं। ठीक है, तो वो दयालु हैं। अजन्मा अर्थात ईश्वर ने कभी जन्म नहीं लिया है और ना ही उनकी मृत्यु होगी। वह अजन्मा है, वो कभी उन्होंने शरीर धारण नहीं किया, वह सदा से हैं और सदा से रहेंगे। अनंत, परमात्मा का अंत नहीं है, ना कोई सीमा है। सीमा वाले पदार्थ के सभी गुण सीमा वाले हुआ करते हैं, जैसे हमारी बुद्धि, हमारा बल, हमारा ज्ञान, इन सब की एक सीमा है, एक लिमिट है। लेकिन ईश्वर अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उनके अनंत ज्ञान है और वह अनंत बलशाली हैं। निर्विकार, निर का अर्थ है बिना, विकार का अर्थ है परिवर्तन, अर्थात परमात्मा सदा एक से रहते हैं, ना वो बढ़ते हैं, ना वो कम होते हैं, ना घटते हैं, वह सदा ही शुद्ध चैतन्य एक रस हैं। मनुष्य के समान वह बच्चा, बूढ़ा और जवान नहीं होते और ना ही वह सुखी दुखी होते हैं, वह हमेशा एक जैसे रहते हैं। अनादि, उनका ना कोई आरंभ है, जिसका कोई आरंभ ना हो उसे अनादि कहते हैं। यदि परमात्मा का आरंभ माना जाए तो प्रश्न होगा कि उससे पहले क्या था? क्या तब परमात्मा नहीं था? यदि नहीं था तो संसार को किसने बनाया और वह किसके शासन के अधीन चलता रहा? इसलिए परमात्मा को यह माना जाता है कि परमात्मा सृष्टि के आरंभ से ही है और उसे भी बनाने वाला कोई मानना पड़ेगा। इसलिए क्या कहा जाता है कि परमात्मा सदा से है, ना सृष्टि के आरंभ के पहले से ही। अनुपम, परमात्मा उपमा से रहित है, उसके समान संसार में कोई दूसरा नहीं है। अर्थात हम ये नहीं बोल सकते कि परमात्मा तो इसके जैसा है, उसके जैसा है ना, वह उसकी तुलना हम किसी के साथ भी नहीं कर सकते। परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, भ्रम रहित, विद्याओं का असीम भंडार और सर्वव्यापक है, उसके जैसा कोई नहीं है। इसलिए संसार की किसी भी चीज़ से परमात्मा की उपमा नहीं दी जा सकती, परमात्मा की तुलना नहीं की जा सकती। सर्वाधार, मनुष्य के सभी पदार्थों का सहारा परमात्मा है। सूर्य, चंद्र, भूमि ये सभी परमात्मा के नियम के अनुसार चलते हैं, है ना। सुबह सूरज निकलता है और शाम को सूरज ढल जाता है, फिर चंद्रमा का उदय होता है। तो यह सभी एक नियमानुसार प्रतिदिन सदियों से, हजारों सालों से यह होता चला आ रहा है। तो यह क्या है? सभी पदार्थों का सहारा परमात्मा है, सभी नियमों को बनाने वाला परमात्मा है। सर्वेश्वर, सबके ऊपर शासन करने वाला होने से परमात्मा सर्वेश्वर है। सूर्य उसके शासन से कार्य करता है, वह सभी के ऊपर शासन करता है, कोई भी परमात्मा से ऊपर नहीं है। सभी के ऊपर कौन है? परमात्मा है, ईश्वर है। सभी ऋतुएं, दिन रात, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। सभी जो चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र सभी जो हैं वो परमात्मा के ही अधीन हैं। सर्वव्यापक, परमात्मा संसार के कण कण में विराजमान है। वह न तो कैलाशवासी है, ना समुद्र में सोने वाला है। वह केवल मंदिर, मस्जिद या गिरजा में नहीं रहता, अपितु सभी स्थानों में विद्यमान है। वह निराकार है, वह सर्वव्यापक है। ठीक है, वह हर जगह, हर कण में, प्रत्येक जगह, पूरी दुनिया के प्रत्येक कण में विराजमान है। वह कहीं एक जगह नहीं होता है कि मंदिर में है या मस्जिद में है या चर्च में है। वह हर जगह, आप में, मुझ में, है ना, इस दुनिया के प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक पेड़ पौधे में, जीव जंतु में, पहाड़ों में, नदियों में, हर जगह, हर वस्तु में परमात्मा विद्यमान है। सर्वांतर्यामी, परमात्मा जब जीव जंतुओं के हृदय में विद्यमान है और उसके हृदय की बात जानता है, हम जो सोचते हैं उसका ज्ञान परमात्मा को हो जाता है। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह काम हम किसी से छुपा कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम किसी से छुप कर भी कुछ काम को करते हैं तो वह ईश्वर जानता है। हम मन में क्या सोचते हैं यह ईश्वर जानता है। तो
हमें क्या करना चाहिए, कभी कभी ईश्वर से एकांत में बातें करना चाहिए, अपने मन की बात ईश्वर से करना चाहिए, ठीक है। और हमारे सभी पाप को, हमारे सभी पुण्य को, हमारे अच्छे बुरे कर्मों को ईश्वर के द्वारा जाना जाता है, यह बात हमें याद रखनी चाहिए। अजर, जरा बुढ़ापे को कहते हैं। परमात्मा कभी बूढ़ा नहीं होता, वह सदा नवीन है, वह हमेशा नया है, सभी शक्तियाँ उसमें हमेशा बनी रहती हैं, वह एक रस है। अमर, क्योंकि परमात्मा का कभी जन्म नहीं हुआ, अतः वह अमर है। जो जन्मते और मरते रहते हैं वे परमात्मा नहीं हैं। अभय, परमात्मा को किसी भी प्रकार के शत्रु तथा मित्र से भय नहीं है। मनुष्य अपने बनाए बिंब से स्वयं भयभीत होता है, मतलब हम अपने कार्यों से खुद ही भयभीत होते हैं, खुद ही डरते हैं। ईश्वर जो है वो किसी का शत्रु या मित्र नहीं है। नित्य पवित्र, परमात्मा में कभी किसी प्रकार की भी अपवित्रता संभव नहीं है। मनुष्य दुष्कर्मों से अपवित्र हो सकते हैं, वह सदा पवित्र है, सत्कर्म करता है, ठीक है। ईश्वर जो है वह हमेशा ही पवित्र है, सृष्टि करता। परमात्मा समस्त संसार को रचने वाला है, वह अपने ज्ञान और व्यापक शक्ति से संसार को बनाता है। सूर्य, चंद्र, जल, वायु, अग्नि तथा भूमंडल को उसी ने रचा है। जैसे आत्मा शरीर का संचालन करता है, उसी प्रकार परमात्मा ब्रह्मांड के कण कण में निवास कर उसका संचालन करता है, ठीक है। हमारे इस पूरी दुनिया को कौन चला रहा है, परमात्मा चला रहा है, ईश्वर चला रहा है, वह सब जगह है। सूर्य, चंद्र, वायु, जल, अग्नि, भूमंडल सभी उसी ने बनाया है और सभी चीज़ों को वो ही अपनी ऊर्जा से चला रहा है। परमात्मा को अपनी पूरी सृष्टि में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। इन गुणों से युक्त केवल परमात्मा ही है, हम सबको उसकी ही उपासना करनी चाहिए, ठीक है। आशा है आपको आर्य समाज के दोनों नियम अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप इन नियमों को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और ये दोनों नियम मुझे विश्वास है कि आप सभी को याद होंगे। इसके अलावा आप 10 नियम अच्छी तरह से याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके प्रश्नोत्तर भी मैं आपको साथ में भेजूंगी, आप उसे भी अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।